गुरु प्रदोष व्रत बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। कहते हैं कि इस व्रत को करने से भगवान शिव के भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस समय आश्विन मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है। अक्टूबर महीने के दूसरे प्रदोष व्रत में गुरु प्रदोष व्रत का शुभ संयोग बन रहा है। गुरु प्रदोष व्रत 26 अक्टूबर गुरुवार को रखा जाएगा। आश्विन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी 26 अक्टूबर को सुबह 9:44 से प्रारंभ होगी और 27 अक्टूबर को सुबह 6:56 पर समाप्त होगी। प्रदोष व्रत में शिव पूजन प्रदोष काल में करना अति लाभकारी माना गया है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त के बाद रात्रि से आने से पहले का समय होता है। 26 अक्टूबर को शिव पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 5:41 से रात 8:15 तक रहेगा। पूजन की कुल अवधि 2 घंटे 34 मिनट की है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरु प्रदोष व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है, कष्टों से मुक्ति मिलती है, वैवाहिक जीवन में आने वाली अड़चनें दूर होती हैं, भगवान शिव व श्री हरि के आशीर्वाद से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सुबह स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान शिव का जलाभिषेक करें। अब भगवान शिव की धूप व आरती करें, भगवान शंकर को भोग लगाएं। फिर शाम को प्रदोष काल में भगवान शिव की आरती करें। गुरु प्रदोष के दिन एक लोटे में जल भरकर रखें। अब इस जल में गुड़ और काला तिल मिलाएं और शिवलिंग पर अर्पित करें। मान्यता है कि इस उपाय से वैवाहिक जीवन की दिक्कतें दूर होती है और पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। प्रदोष व्रत के दिन काले तिल को छत पर रख देना चाहिए। मान्यता है कि पक्षियों द्वारा इन तिलों का सेवन करने से जीवन की हर दुख बाधा दूर होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए गुरु प्रदोष के दिन शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव को सूखा नारियल अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से स्वास्थ्य में सुधार आता है और सभी रोग दोषों से छुटकारा मिलता है। प्रदोष व्रत के दिन तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। वाद विवाद से दूरी व किसी को अपशब्द ना कहे। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। प्रदोष व्रत के दिन गरीबों व जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। भगवान शिव का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना चाहिए। गुरु प्रदोष व्रत का पारण 27 अक्टूबर को किया जाएगा। व्रत पारण का समय सुबह 6:56 के बाद किया जा सकेगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी का घर था। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई सहारा नहीं था, इसलिए मैं सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। मैं खुद का और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में करहाता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। वैसा ही किया गया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करने के साथ ही भगवान शंकर की पूजा पाठ किया करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के साथ फिर से सुखपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। मान्यता है कि जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से दिन बदले, वैसे ही भगवान शंकर अपने भक्तों के दिन फेरते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय।